बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी तो आज इतनी पड़ रही है कि मुंह से अल्फाज निकलते हुए जम रहे हैं। अब देखें मेरा क्या हाल होता है। गैस ऑलरेडी कोई नहीं, कल से लोड शेडिंग इतनी हो रही है, पता नहीं पाकिस्तान में लगता है सारे जनरेटर या जो उनकी आईपीपीज हैं वो जो इंडिविजुअल्स ने बनाए हुए हैं पावर प्लांट वो पता नहीं बंद पड़े हैं कल से। इतनी सर्दी में इनसे लोड शेडिंग कवर नहीं हो रही, तो ये जो गर्मियां आने वाली है मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ये पंखा चलाने के लिए बिजली देंगे। KSE 100 इंडेक्स का जो हाई था आज का वो 64,718 पे था, जिधर इंडेक्स ने 2267 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स का लो था वो 62,672 पे था, जिधर इंडेक्स ने 221 पॉइंट गेन किए थे। और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 64,661 पे है, जिधर इंडेक्स ने 2210 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात करें KSE 100 इंडेक्स की, तो 340 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज, जो कि लास्ट सेशन से कम है। जो जुम्मे वाले दिन का लास्ट सेशन था उसमें तकरीबन 398 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। जैसा कि पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर हमारा इंडेक्स 61,900 को 62,000 को सस्टेन करता है तो फिर हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 63,000 के और 64,000 के। तो इंडेक्स ने आज 2200 पॉइंट गेन किए। मुझे तो उतने की उम्मीद नहीं थी, हाँ 1000-1200 की उम्मीद थी कि 1000 से लेके 1500-1200 तक पॉइंट तक जो है वो इंडेक्स जो है वो गेन करेगा, लेकिन इंडेक्स ने 2000 पॉइंट गेन किए, जिससे मैं खुश नहीं हूं। क्योंकि जब इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो स्लो ऊपर जाए तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होता है उसमें, क्योंकि एक ही दिन में आपका एक स्टॉक ज्यादा से ज्यादा कैप कर सकता है। सिर्फ PSO ज्यादा से ज्यादा कितनी मूव देगा? अपर कैप तक। शेल कितनी मूव देगा? अपर कैप तक। चाहे आपका इंडेक्स 5000 पॉइंट गेन कर जाए एक दिन में, उसका स्टॉक को कोई फायदा नहीं होना। स्टॉक्स को फायदा होगा डेली बेसिस पे अगर इंडेक्स 1500, 2000, 1500, 1500, 600 पॉइंट गेन करे तो उसका स्टॉक को फायदा होगा। स्लोली स्टॉक ऊपर जाते हैं और ज्यादा गैप क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो आज इंडेक्स की ओपनिंग थी वो भी पॉजिटिव में थी, गैप ओपनिंग थी। सुबह जब इंडेक्स ओपन हुआ था तभी मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था, तकरीबन 221 पॉइंट 240 पॉइंट की गैप ओपनिंग थी, और उसके बाद फिर इंडेक्स ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। और इस चीज का सबको पता था कि आज इंडेक्स ने अच्छा मूव करना है। उसके बाद अगर देखा जाए, बाज भाइयों के पर्सनल मैसेज आ रहे थे मुझे कि फलां स्टॉक नहीं चल रहा, अपनी जगह पे खड़ा है, फलां स्टॉक अपनी जगह पे खड़ा है, मेरे पास फलां स्टॉक है, ये भी मूव नहीं दे रहा, इंडेक्स इतना ऊपर जा रहा है, इसको मैं निकाल दूं, लॉस पे निकाल दूं। तो मेरे भाई जब आपको नजर आ रहा है 3-4 सेशन हो चुके हैं इंडेक्स के पॉजिटिव में, न्यूज़ेस भी सब पॉजिटिव हैं, तो आपको इस टाइम पे क्या जरूरत पड़ी है कोई चीज लॉस में निकालने की? अभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार छप्पड़ फाड़ के सारे स्टॉक आपके निकल जाए ऊपर। आज KEL को भी कैप लग जाए, WTL को भी कैप लग जाए, सिनर्जी कैप कर जाए, PSO कैप, शेल कैप, सिस्टम कैप, मिलर ट्रैक्टर कैप, एंग्रो कैप, सारे एक ही दिन में कैप नहीं कर सकते। ये सेक्टर शिफ्टिंग होती रहती है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई स्टॉक अपर कैप पे जाता है, कभी कोई स्टॉक अपर कैप पे जाता है। तो इतने अतावले ना हो, अभी दिन दें, कुछ 1-2 दिन दें स्टॉक को, और फिर एक एक करके स्टॉक में से निकलें। जैसे कि पिछली 3-4 वीडियो में ऑलरेडी आपसे मैं पूरा एक तकरीर कर चुका हूं, पूरा सिनेरियो आपको समझा चुका हूं। तो अभी इतना वो गरम ना खाएं, ठंडी कर लें जरा। 1-2 दिन हुए हैं, आज स्टॉक जो हमारा इंडेक्स, आज इंडेक्स ने अच्छी मूविंग दी है। तो हमारे भाई 3, 4, 5, 6 स्टॉक में स्टॉक हैं, वो अब आस्ता आस्ता करके निकलेंगे। कल कुछ स्टॉक आपकी बाइंग के पास आ सकते हैं। आज भी आपको FCCL ने मौका दिया निकलने का, 20-15 तक गया, 20-16 तक गया, उधर आप उसमें से निकल सकते थे, नीचे आके 19-18 पे दोबारा उसको, 19-80 पे दोबारा उसको बाय कर सकते थे। तो आज भी कुछ रेंज बाउंड सी चीज सिचुएशन हमारे स्टॉक को लेके। इंडेक्स ने तो 2000 पॉइंट गेन किए, कोई डाउट नहीं कि अच्छा परफॉर्म किया आज इंडेक्स ने। तो कल से मुझे लग रहा है कि हम 1-1, 2-2 करके स्टॉक से निकलना शुरू करेंगे, और अपनी स्ट्रेटजी भी यही बनाए कि जो जो स्टॉक आपकी बाइंग के पास आता जाए उसे हाफ रिलीज करते जाएं, और अप साइड के लिए हाफ स्टॉक अपने पास रखें और हाफ को सेल करके कैश इन हैंड करें। जो अब हमारा इंडेक्स ऊपर जाएगा, जैसे आप 15 दिन पहले स्टॉक होके बैठ गए हैं वैसा अब नहीं करना। अब हमें करना है कि कुछ स्टॉक अपने पास रखेंगे उनकी मूव पकड़ने के लिए, और हाफ कैश अपने पास रखेंगे डिप के लिए, और आगे जब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो प्रॉफिट टेकिंग करते जाएंगे।
ये बाद में आपके साथ मैं लेवल नेक्स्ट शेयर करता हूं, तो उसके साथ फिर आपको बताऊंगा कि अब करना क्या है। तो टॉप एक्टिव स्टॉक में KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए 76 मिलियन के, WTL में 61 मिलियन, सिनर्जी में 54 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 32 मिलियन, FFL में 28 मिलियन, PRL PTC में 19 मिलियन, PAEL में 18 मिलियन, हास्कोल में 16 मिलियन, एयरलिंक में 14 मिलियन। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो 2-3 स्टॉक ने आज फर्स्ट टाइम जो है वो कैप कर लिया था, जिसमें PPL था, OGDC था, PSO था, गाल था। इन स्टॉक ने सुबह ही तकरीबन अपर कैप इनको लग गए थे। और पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में भी देखें तो इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट करवाया ज्यादा इंडेक्स को। PPL ने 181 पॉइंट, OGDC 171, सिस्टम 130, सबको 128, UBL 96, PSO 88, HBL 88, MCB 82 पॉइंट, TRG 71, लाख 67 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सिर्फ एक SRVI है जिसने -5 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक को देख के आपको सेक्टर वाइज भी अंदाजा हो सकता है कि कौन कौन से सेक्टर में आज मूव थी। तकरीबन तमाम सेक्टर में मूव थी, जिनमें सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, पावर, फर्टिलाइजर, ऑटो, केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इनमें आज मूव थी। और माइनस साइड पे जो सेक्टर नहीं चले उनमें लेदर था और अदर सेक्टर था। आज पॉजिटिव न्यूज में भी कुछ खबरें थी। एक तो हमारा डॉलर प्राइस जो है, डॉलर एक्सचेंज रेट वो सस्टेन कर रहा है, उसमें कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात कोई नहीं, अपनी जगह पे खड़ा है या कुछ पैसे नीचे आ रहा है। उसके बाद आज ये न्यूज आई थी जो मैंने ग्रुप में लगा दी थी कि IMF बोर्ड जो है वो 11 जनवरी को पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त की मंजूरी देगा, या वो कह रहे हैं कि ये मीटिंग होगी उसमें लग रहा है कि ये मंजूरी दे दी जाएगी। दूसरी खबर यही थी उसी के रिलेटेड कि दूसरी किस्त से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो 11 जनवरी को मंजूरी देगा। अगर आप देखें तो इस न्यूज की बेस पे इंडेक्स में कुछ बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई। अब इस न्यूज की एक तो तेजी ज्यादा ना आने की वजह यह थी कि तकरीबन 80% सबको पता था कि यह काम हो जाना है, क्योंकि IMF जो शराइत रख रहा था हम वो शराइत पूरी किए जा रही थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो लग रहा था कि यह काम होना ही होना है। हाँ, इस खबर की बेस पे इंडेक्स तब तेजी कर सकता था बहुत ज्यादा अगर पहले कुछ ऐसी खबरें होती कि IMF जो है वो पाकिस्तान को किस्त नहीं दे रहा, या उसके शेड्यूल में ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम कोई शराइत नहीं उसकी पूरी कर रहे, लिहाजा IMF जो है वो नाराज है पाकिस्तान से। उसके बाद अगर ये न्यूज आती तो फिर तो इंडेक्स इस पे मूव दे सकता था, लेकिन चूंकि 80% पता था कि ये काम हो जाना है, उस वजह से इसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन एक इंपैक्ट जो आज इसका थोड़ा सा फील किया गया और कल परसों भी रह सकता है, वो ये है कि इस न्यूज की बेस पे इंडेक्स सस्टेन कर सकता है। वो जो टांगे लड़खड़ा रही थी इंडेक्स की, अभी इस न्यूज की बेस पे वो सीधी हो सकती हैं। 1-2 दिन इस न्यूज की बेस पे अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है इंडेक्स। तो इंडेक्स को सस्टेन करने में ये न्यूज़ेस जो है ये मददगार साबित हो सकती हैं। उसके बाद FBR को लेके भी खबर थी कि FBR ने भी अपने हदफ से ज्यादा को टैक्स कलेक्ट किए हैं, और क्यों ना कलेक्ट करें, जिसको मर्जी नोटिस भेज रहे हैं अंधाधुंध, वो नहीं देख रहे कि घर में कोई खवातीन कर रही है, कोई जो हाउस वाइफ है या कुछ और है, वो नोटिस भेजी जा रहे हैं। अगर किसी बीबी ने ऑनलाइन शॉपिंग की है अपने ID कार्ड पे और 2-4 चीजें मंगाई हैं ऐसी, तो उसको भी 181 का नोटिस आ रहा है कि आप जो है वो FBR में जाके खुद को रजिस्टर कराएं। लग रहा है कि आप किसी बिजनेस एक्टिविटी में मुलविस हैं, तो ऐसे नोटिस बहुत से सर्व किए जा रहे हैं। उसको देख के बंदे जाते हैं, अपना लॉग इन करते हैं, रजिस्टर करते हैं FBR में, फिर चाहे आप पे टैक्स बनता है नहीं बनता, फाइलर तो आप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो GDP ग्रोथ है वो भी कुछ ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है, शरह सूद आपकी, वो भी नेक्स्ट जो सिनेरियो, नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें लग रहा है कि कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजों को अगर इकट्ठा मिला के देखें तो लग रहा है कि उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा जो इंडेक्स है वो अपने पाउंड पे 2-4 दिन निकाल लेगा। बैंक्स ने आज बाइंग की है 0.19 मिलियन की, ब्रोकर ने आज बाइंग की 0.40 मिलियन की, कंपनीज ने प्रॉफिट बुक किया 1.12 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग की तकरीबन $3 मिलियन की, और इसे आप प्रॉफिट टेकिंग ही कहेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.06 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने आज 0.32 मिलियन का माल उठाया, MBFC 0.02 की सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज्यादा बाइंग आज की है तकरीबन $4.25 मिलियन की,
ओवरसीज पाकिस्तानी ने आज प्रॉफिट बुक किया $500,000 का। तो बाइंग पे सिर्फ 4 अदारे हैं आपके पास। बैंक्स ने वैसे टच किया है बाइंग करने को, ब्रोकर ने भी $500,000 का बाय किया है। सबसे ज्यादा आज बाय किया अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसके साथ म्यूचुअल फंड की भी आज बाइंग है। तो 3-4 इदारों की बाइंग है। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अपने हाई के पास है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह लग रहा है कि हमें इंडेक्स अपने जो स्टॉक हैं उनसे निकलने का मौका देगा। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 65,000 पे, उसके बाद 65,300, उसके बाद 66,000 पे। सपोर्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट में नीचे की सपोर्ट 63,800 पे, उसके बाद 63,200। इंडेक्स के पास जो मुश्किल मरहले थे, उसके पास जो एक मीनारे पाकिस्तान था, इंडेक्स के पास 62,500 का, उसके बाद 63,000, 64,000 का, वो तीनों चारों उसने अबूर कर लिए। नेक्स्ट अगर हमारा इंडेक्स 63,800 को ब्रेक नहीं करता, इससे नीचे नहीं जाता, इसको सस्टेन कर लेता है, और जैसी आज तेजी थी इंडेक्स में, कल भी ऐसी तेजी कंटिन्यू करता है, तो फिर हम आगे के लेवल देख सकते हैं। तकरीबन 65,000 से ऊपर के 65,300 कह लें, 65,500, 66,000 या 66,500 के लेवल हम आगे नेक्स्ट देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी हमने रखनी है वो यही है कि नेक्स्ट अपने हाई लेवल की तरफ जा रहा है इंडेक्स। हमारे पास जो स्टॉक है अभी हम ज्यादा बाइंग की तरफ हमने नहीं जाना, क्योंकि हमने स्टॉक से पहले निकलना है। जो स्टॉक हमारे पास पड़े हैं पहले उनसे निकले, ज्यादा से ज्यादा उनको रिलीज करें, प्रॉफिट बुक करें, जितना प्रॉफिट मिलता है बुक करें। 1-2 स्टॉक पे अगर आपने रिस्क लेना है तो ले लें, या फिर 20% स्टॉक रख के उस पर रिस्क ले लें। अब साथ साथ प्रॉफिट बुक करते जाएं और 70-80% जो है कैश अपनी इन हैंड कर लें। जो इंडेक्स ऊपर जाएगा हमने 1-2 स्टॉक में करना है, 1 या 2 स्टॉक में बस डे ट्रेड लेनी है। आज लिया कल बेच दिया, 1000 बचता है, 2 बचता है, सीधा करें अपनी जेब में डालें। जिनमें बड़ी दिहाड़ी लगती है, आपको 5 की लग गई, 10 की लग गई, बस दिहाड़ी लगाएं और साइड पे हो जाएं। अभी फिर इंडेक्स अपने हाई की तरफ जा रहा है। ट्रेड जरूर लें, लेकिन बहुत ही मुहतात होके लें। जो पीछे आपको समझाता आया था, जो गलतियां आपने पीछे की, वो इस दफा नहीं करनी है हमने इंशाल्लाह। 1-2 स्टॉक में काम करने का फायदा ये होगा कि ऊपर जाकर अगर इंडेक्स आपको आंखें दिखाता भी है तो आपको निकलना बहुत ईजी होगा। तो अभी ये आपका इम्तिहान है, समझे, ये सालाना इम्तिहान है, ये नवंबर-दिसंबर टेस्ट नहीं है कि जिसमें फेल भी हो गए तो चले काम चल जाएगा। जैसे पीछे फंसे थे अभी नहीं फंसना हमने इसमें। बाय कॉल कह लें या अच्छे स्टॉक कह लें, डोल में आप एंट्री ले सकते हैं। डोल की क्लोजिंग है 23.77 पे। डोल की इधर भी एंट्री ली जा सकती है, और टारगेट आप इसका 26 रुपए रख सकते हैं। 26.5 नहीं तो 25, 25.5 तो कहीं भी नहीं गए इंशाल्लाह। पीछे भी इसने आपको इतनी मूव दिखा दी थी, तो एंट्री अभी आप इसमें ले सकते हैं। 23.50 से लेके 23.70 कर ले। उसके अगर नीचे जाता है तो 23.20 पे भी एवरेज किया जा सकता है, और इसकी टारगेट प्राइस आप रखेंगे 25.5 से लेके 26 रुपए, और जो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे आप वो रखेंगे 22 रुपए। उसके बाद आपको पता है गंधारा इंडस्ट्रीज अच्छा मूव कर रहा है, गाल भी कैप था, इसमें भी गनी में भी GHNI में भी आपके ऊपर सुबह मैंने बाय कॉल दी थी, सुबह के इसको पकड़े 172 के ऊपर पकड़े। ये अभी मार्केट ओपन नहीं हुई थी तो मैंने आपको बाय कॉल दी थी, तो 172 भी इसने आपको दिखाया, फिर 170 भी आपको दिखाया, 5 रुपए आज आपको ये दे गया। इसका स्टॉप लॉस भी आपको मैंने शेयर किया था, 5 रुपए तो ये आज आपको दे गया। और अगर किसी ने इसको सेल नहीं किया तो ना करें, बचा के रखें, क्योंकि 5 रुपए ऑलरेडी आपके पास गेन है। अगर 1-2 रुपया नीचे भी जाता है तो फिर भी गेन में होंगे। ऐसे स्टॉक में ऊपर का रिस्क लिया जा सकता है। अगर इसी की बात करें, इसको आपने आगे नेक्स्ट लेके चलना है तो दोबारा इसको बाय किया जा सकता है 176 पे, 175 पे, और टारगेट प्राइस इसकी रखी जा सकती है 179 से लेके 185 तक। जिसने 172 पे पकड़ा है उसको ऑलरेडी 15, 16, 17 पे बच जाएंगे, और जिसने सुबह पकड़ना है उसको अगर 185 से टच करता है तो 10 रुपए उसको भी इंशाल्लाह बच जाएंगे। पहले इसका स्टॉप लॉस बताया था सुबह 130 रुपए का, जो कि बहुत नीचे था। तो स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी से भी दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी पसली इजाजत देती है। तो अभी आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं 168 से लेके 170 तक इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। सब चीजें इंक्लूड कर दी। अभी इंडेक्स से निकलने जो स्टॉक है वो निकलने की करें। जिनके पास कैश है अपने हाथ में वो तो अपनी मर्जी से ट्रेड ले,
और इजी होके चिल होके काम करें, एक दो स्टॉक में काम करें, बाकी कैश अपने पास रखें। जैसे पीछे हमने इंडेक्स ने मौका दिया हमें डिप में, करेक्शन में, ऐसा मौका दोबारा भी इंशाल्लाह आएगा। इंडेक्स ने कहीं नहीं जाके 80,000 को 90,000 को टच कर लेना, करेक्शन जरूर आती है इंडेक्स में। ये भी 3-4 सेशन हो चुके हैं पॉजिटिव में, कल का सेशन भी अल्लाह करे पॉजिटिव में जाए तो साथ साथ में करेक्शन भी होगी इंडेक्स में। ये नहीं होगा कि इंडेक्स ऊपर ही ऊपर मूव करता जाए। तो ऐसी स्ट्रेटजी बना लें, ऐसे ही फिर इंशाल्लाह चलेंगे इन चीजों को साथ लेके। बाकी कोई चीज होगी तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।